नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। उम्मीदवार सबक पक्ष विपक्ष में उठा वाला स्थानीय प्रशासन ऊपर तत्काल कार्यवाही करबाक निर्वाचन आयोग चेतावनी। चुनावक दिन अत्यावश्यक सेवा के गाड़ी के पास के आवश्यकता नहीं हेबाक आयोग से स्पष्ट। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन अत्यधिक मत से विजयी हेबाक कांग्रेस प्रवक्ता महतक दावी। सोम दिन विश्व मधुमेह दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल। आज 3 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत पहिल खेल में यूएई के जीत, नेपाल 84 रन से पराजित। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार सभक पक्ष विपक्ष में उठवला स्थानीय प्रशासन पर तत्काल कार्यवाही करबाक चेतावनी देलक अछि। स्थानीय प्रशासन निर्वाचन में कोनो उम्मीदवार के पक्ष व विपक्ष में उठल पाओल गेला पर कड़ा कार्यवाही हेबाक बतौलक अछि। आयोग स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी सब चुनाव लक्षित राजनीतिक दल के कोनो उम्मीदवार सब संग पक्ष विपक्ष में लाग कऽ काज केने पौला पर सरकारी सेवा धराप में पड़ि सकबाक चेतावनी देलक अछि। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कोनो स्थानीय प्रशासन सब उम्मीदवार सबक पक्ष विपक्ष में उठल पाओल गेला पर आयोग के जानकारी कराब से हो संचार माध्यम सबके आग्रह कलन। परेर अनि उहाँको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय प्रशासन लाग्दैन भन्ने विषयमा आयोग ढुक्क छ। यदि त्यस्तो देखियो, कुनै ठाउँको स्थानीय प्रशासन कोही उम्मेदवारको पक्षमा लागेर अरूलाई चाहिँ अरूको विपक्षमा लागेको देखियो भने तत्क्षणै कारबाही हुन्छ। यति ठुलो जोखिम उठाउनुपर्छ कि उहाँहरूको त्यो सेवा अवधि हुन्छ नि, सेवा सरकारी सेवा निजामती सेवा नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो प्रकृतिको कसैलाई समर्थन गर्ने गरी आदेश निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ भने आयोगले विश्वासै गर्दैन। एक निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन होब नहीं देबाक सेहो बतौलक अछि। आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करवला सबके तत्काल कार्यवाही कर आयोग सचेत रहल बतौलनि अछि। आब के 3 दिन राजनीतिक दल आ एकर उम्मीदवार सब आचार संहिता उल्लंघन के घटना बढ़ाव सकबाक आकलन क आयोग ओही अनुसार के सुरक्षाकर्मी परिचालन के व्यवस्था करने से हो बतौलनि। सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ र आचार संहिता उल्लङ्घन कुनै ठाउँमा हुन लागेको छ भने त्यसलाई तत्काल निषेध गर्नुपर्छ भनेर आयोगको तर्फबाट नि हामी सबै अनुगमनकर्ताहरू पनि सचेत भएर लागेका छौँ। यसको अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मीहरूलाई अब चाहिँ एकदमै जटिल समय आउन सक्छ। त्यसो भए हुनाले तपाईँहरू एकदम सचेत भएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् है भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आयोगलाई लाग्छ कि अब यस्ता किसिमका घटनाहरू हुँदैनन्। सबै अनुशासित भएर आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। त्यो पनि कहिलेसम्म प्रचार प्रसार गर्न पाउने हो सीमा निर्धारण ऐनले गरेका छ। निर्वाचन आयोग गृह प्रशासन द्वारा संभावित झगड़ा हो वाला ठाम में आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी निर्वाचन के निष्पक्ष रूप में संपन्न कर गृह प्रशासन के बेर बेर निर्देशन देने बतौलनि। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष आ भय रहित बनावा आयोग सकभर सब शक्ति परिचालन कर रहल बतौलनि। निर्वाचन आयोग चुनाव के दिन अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह में संचालित सवारी साधन सबके लेल पास के आवश्यकता नहीं रहल प्रश्न केलक अछि। आयोग बीमार लक चलवला एम्बुलेंस, सब वाहन, अस्पताल में कार्यरत परिचय पत्र रहल चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी के लेल पास के अनुमति लेनाई आवश्यक नहीं रहल आयोग जानकारी देलक अछि। आयोगक सचिव गोकर्णमणि दुवाड़ी खाने पानी के टैंकर, दूध लक चलवला सवारी साधन, दमकल, दूध संचार तथा केबल सेवा के लेल प्रयोग हो वाला सवारी साधन के लेल पास आवश्यक नहीं रहल बतौलक अछि। ओ निर्वाचन आयोग से जारी परिचय पत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता के सवारी साधन के सेहो अनुमति आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। सचिव दुवाड़ी गंदगी ओसार पसार कर वाला सवारी साधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकने हरियर नंबर प्लेट के सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी प्रयोग कर वाला सुरक्षा निकाय के सवारी साधन, कूटनीतिक नियोग, यूएन एजेंसी, द्विपक्षीय बहुपक्षीय साझेदारी संस्था सब में कार्यरत कर्मचारी से प्रयोग कर वाला सवारी साधन के सेहो अनुमति आवश्यक नहीं अछि जानकारी दिलनि। कतिपय अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सञ्चालित हुने सवारीका लागि अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जस्तै स्वास्थ्य सेवाको हकमा भन्ने हो भने बिरामी बोकेको
एम्बुलेन्स, सब वाहन, त्यस्तै गरी यो अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनहरू, त्यस्तै अन्य अत्यावश्यकीय सेवामा खानेपानीको ट्याङ्कर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन र निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचय पत्र वाहक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताको सवारी साधनले पनि अनुमति आवश्यक पर्दैन। त्यस्तै फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन, निर्वाचन आयोग और के हक में संबंधित निर्वाचन अधिकृत आवश्यकता के आधार में अनुमति देबाक व्यवस्था केने छै। मानवीय उद्धार तथा सहायता एवं आपातकालीन अवस्था में प्रयोग करय वाला सवारी साधन के हक में संबंधित जिला में प्रमुख जिलाधिकारी व्यवस्थापन क सकबाक आयोग जानकारी देलक अछि। निर्वाचन आयोग आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के विषय में नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग सबके जानकारी करौलक अछि। आयोग सोम दिन नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख तथा प्रतिनिधि के निर्वाचन विषय में जानकारी करौलक अछि। आयोग केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र आ पारदर्शी ढंग से संपन्न कर आयोग प्रतिबद्ध रहल आ आवश्यक तैयारी पूरा भेल जानकारी करौलनि अछि। ओ निर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न करबाक काज में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सेहो साथ आ सहयोग के अपेक्षा कयने बतौलनि। As we all know, we are just 6 days behind the election. This program has been organized to update you about the election preparation to our international communities based in Kathmandu. We have almost completed the preparations of the election for the successful completion of the election. All the essential electoral materials, including ballot paper, have already been delivered to the respective places. आयोगक उप सचिव कमल भट्टराई निर्वाचन के लेल कयल गेल सुरक्षा व्यवस्था, आचार संहिता कार्यान्वयन के लेल कयल गेल प्रबंध, निर्वाचन अनुगमन करय वाला संघ संस्था तथा पर्यवेक्षक के विषय में विस्तृत जानकारी करौलनि। ओ निर्वाचन में मतदान बाद सुरक्षा संवेदनशीलता के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानल गेल मतपेटिका सुरक्षा के लेल सुरक्षा निकाय के 3 घेरा कायम करैत व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी देलनि। 1102 as a toll-free number for any type of inquiries or complaints regarding the election for all the voters and all types of stakeholders. Similarly, regarding the election electoral security, we have prepared a guideline and according to that we have central and district level election security committees as well as election command cells in each security agencies. ट्राई 3टा अंतर्राष्ट्रीय संस्था 44टा राष्ट्रीय संस्था के निर्वाचन अनुगमन के अधिकार प्रदान कयल गेल आ निर्वाचन में 8000 पर्यवेक्षक परिचालन कयल गेल बतौलनि। कार्यक्रम में विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि संविधान में बताओल गेल अनुसार महिला सहभागिता के प्रत्याभूत विषय में जिज्ञासा रखने छल। लोसपा के नेता तथा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 ख के उम्मीदवार परमेश्वर शाह जनकपुर धाम के विकास के लेल अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल चुनावी सभा में उम्मीदवार शाह पिछला 5 वर्ष में एहि क्षेत्र के विकास के लेल अपना नीक काज के दावी करैत जनकपुर धाम के समुचित विकास के लेल प्राधिकरण गठन क क सफल हेबाक बतौलनि। हम सब ओहि पर लिए एक बेर हमर राजधानी के प्रस्ताव फेल भेल, दोसर बेर में 2/3 से बेसी मत से ई राजधानी के प्रस्ताव पास भेल, मध्य प्रदेश पास भेल। आब ओकरा विकास करे के छै। मुख्यमंत्री जी हमरा सब संगे बार्गेनिंग केलखिन कि जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण गठन करब, बीरोगंज विकास प्राधिकरण गठन करऽ पड़त। हम कहलिए बीरोगंज एहि प्रदेश के ठाव छै, वीरगंज से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं अछि। 2 जगह विकास प्राधिकरण गठन भेलै, ओहिमे जनकपुर धाम छै। एहि विकास प्राधिकरण में एहि बेर बहुते रकम तो नहीं राखल छै, जमा 20 करोड़ रुपया राखल छै। उम्मीदवार शाह 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार के जिताव आग्रह कयलनि। ओ देश के समृद्ध बनाव, गणतंत्र, लोकतंत्र आ संघीयता के बचाव गठबंधन जीतहे पड़त बतौलनि। जनता के हित में काज कर सकवला जनप्रतिनिधि चुन सेहो सब संग आग्रह कयलनि। जनमत पार्टी के नेता तथा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार शंभुनाथ शाह
एहि क्षेत्रक नेतृत्व एतुका बासिंदा के देल जेबाक बतौलनि अछि। सोमदिन नगरायन नगरपालिका में भेल कार्यक्रम में उम्मीदवार शाह धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में बाहर के लोक सब जीतैत आयल कहैत एहि क्षेत्रक विकास के लेल एतुका स्थानीय बासिंदा के जिताओल जेबाक बतौलनि। ओ अपना एतुका स्थायी बासिंदा रहल आ एहि क्षेत्रक समस्या नीक से बुझने तही से उम्मीदवारी देने बतौलनि। सिचुएशन देखबै कि एहिठाम एकटा मैडम जी 10 साल से सांसद है, प्रत्यक्ष में नहीं जीतले तो चोरो बाटो से जाकर संसद तो बनले कि नहीं बनले। हाँ तरह दोसर पात्र छथिन जे हुनका क्षेत्र में जनता के चाहने काम नहीं करके जीतला के बाद हो तो जनता की करके ओकरा नकार देलके तो नकार आदमी कतऽ चले जाते दौड़े 3 में जैसे और से पहले देखने हुए कि एक जो रहे वो दौड़ते कतऽ आए 3 में। नेता शाह अपना जितला पर एहि क्षेत्र में सुशासन कायम करबाक, बेरोजगारी के समस्या समाधान करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलनि अछि। उम्मीदवार शाह बड़का दल सब वर्षों से जनता के ठगैत आयल कारण देश हरेक क्षेत्र में पाछा पड़ल। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन बेसी मत से विजयी हेबाक दावी कयलनि अछि। सोमदिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में भेल पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर महत एना बतौलनि। वो निर्वाचन बाद से हो अपन पार्टी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन के सरकार बनबाक दोहरौलनि। र अब यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधान जुन 2टा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत हामीले नेपाली जनताले अनुमोदन गरेको संविधानको रक्षा गर्दै यसमा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन, सुधार यही संविधानका आधारमा यही संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धन मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धनले फराकिलो बहुमतले हामी विजय हुनेछौँ। देश के स्थिरता सहित समृद्धि के बाट में आगा बढ़ावा सत्तारूढ़ गठबंधन के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह अपना एहि निर्वाचन में विजयी भ काठमांडू में पाइन के वैकल्पिक स्रोत पहचान क पाइन के समस्या समाधान करबाक बतौलनि। सोमदिन काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में गठबंधन आयोजना केने चुनावी सभा के संबोधन करे तो एहन दावी केलनि। नेता सिंह काठमांडू वासी के एहि निर्वाचन में काठमांडू जिला से विजयी हो वाला उम्मीदवार सबसे पाइन के वैकल्पिक स्रोत के पहचान कर समस्या समाधान कर जोर देव बतौलनि। वो काठमांडू में पाइन के समस्या समाधान कर सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार सबके जीते परत कहत एहि निर्वाचन में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार सबके जिताब आग्रह कयलनि। वो काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में विकास करऽ के लेल पर्याप्त जगह आ काज सब रहला से सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार ओनसरी घरती के विजयी कराब परत बतौलनि अछि। वो गठबंधन जितला पर मात्र निर्वाचन क्षेत्र के समस्या समाधान हेबाक बतौलनि। महिला नेता र एस्टाब्लिश लिडर्सहरुलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विकास निर्माणमा पनि तपाईहरुको यो चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्रको यो चाहिँ जुन विकास निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुको लागि पनि त के हो भन्दाखेरि अलिकति तपाईहरुलाई यो चाहिँ साथ दिन सक्ने, तपाईहरुको माझमा यो चाहिँ बस्न सक्ने, भिड्न सक्ने, भनेको टाइममा चाहिँ बोलाको टाइममा आउने तपाईहरु चाहिँ मानिने चाहेको छ भने हाम्रो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिनिधि सभाको लागि हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार अंशनी घरती बगरजीलाई तपाईहरुले 4 गतेको दिनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो चाहिँ मत यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ राख्नुपर्छ। नेता सिंह काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के पुरान साखू शहर के सभ्यता आ संस्कृति के जोगावा परत बतौलनि। नेता सिंह सत्ता गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में नेपाली कांग्रेस से काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार रहला अछि।
नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पार्टी घोषणा पत्र में उल्लेख केने प्रतिबद्धता सब कार्यान्वयन कए क छोड़ब बतौलनि। सोमदिन काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 5 में चुनावी घर दैलो कार्यक्रम के क्रम में संचारकर्मी संग बजित ओहन दावी केलन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल काठमाडौँ क्षेत्र 5 के जनता सब अपना के अत्यधिक बहुमत द क जितौला पर एमाले चुनावी घोषणा पत्र में केने प्रतिबद्धता सबके कार्यान्वयन क बतौलनि। वो काठमाडौँ क्षेत्र 5 के मतदाता नेकपा एमाले के उम्मीदवार सबके सकारात्मक प्रतिक्रिया द रहल से हो बतौलनि। विक्रम संवत 74 साल के निर्वाचन में उम्मीदवार रहत काल प्रतिबद्धता सब पूरा क देने दावी केलनि। जो 2074 सालमा उम्मेदवार हुँदा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ती प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूप प्रतिकूलताको बावजुद पनि हामीले गर्यौं र अब हामी के गर्छौं भनेर हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौं। हामी त्यहाँ आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार पोखरेल चुनावी घर द्वार कार्यक्रम निरंतर कर रहा है। पोखरेल के घर द्वार कार्यक्रम में नायिका करिश्मा मानंदर समेत शामिल रही है। सर्लाही के हरिवन नगरपालिका वार्ड 9 स्थित मानव सेवा आश्रम रहवाला युवक के डूब क मृत्यु भेल। 2 महीना से आश्रम में रहत आयल 30 वर्षक केदार दरलामी के डूब क मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौलक। कार्तिक 27 बेरिया में आश्रम परिसर के पोखर में ओ डूबल। दरलामी के मानसिक अवस्था ठीक नहीं भेल बताओल गेल। सब पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में राखल गेल। सिरहा में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ ब्राउन सुगर सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। धनगढ़ी माई नगरपालिका 5 में 10 ग्राम 920 मिलीग्राम अवैध नशीला पदार्थ ब्राउन सुगर सहित धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड 13 के 22 वर्षक बलराम यादव आ 18 वर्षक हरिनारायण यादव के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। सरोकार वाला सब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबके विवाह करबाक अधिकार से वंचित कर नहीं हेबाक बतौलक। वो सब संविधान में महिला आ पुरुष बीच मात्र विवाह करबाक बात बताओल गेल से यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबके विवाह करबाक अधिकार से वंचित कयल गेल बतौलक। वो सब राज्य द्वारा देल जाय वाला सेवा सुविधा में से हो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबके समान अवसर मिलल जेबाक बतौलन। अधिवक्ता विष्णु बस्याल यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबके विवाह करबाक घर बसेबाक आ परिवार बनेबाक अधिकार से कानून वंचित केने बतौलन। पहिला सुनियो हैन थुप्रै इस्युहरू जोडिएको थिएमा र तीमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि जस्तो अन्नपूर्ण राणाको केसमा चाहिँ कोर्टले नै बच्चा जन्माउनु र बिहा गर्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्स हो है हैन। बच्चा जन्मिनु चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध भएपछि बच्चा जन्मिनु त्यसको लागि बिहा अनिवार्य शर्त हैन भन्ने खालको कुराहरू गरेको थियो। र सुनिल बाबु पन्तको केसमा चाहिँ गइसकेपछि कोर्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि बिहा भनेको त बच्चा अहिले हामी एडप्सनबाट पनि बच्चा जन्माउन सक्छौं। बच्चा जन्माउनको लागि मात्रै बिहा कुरा भन्ने कुरा हैन। जुन हिजो धार्मिक कुरामा चाहिँ बिहा गरेपछि सन्तान जन्माउनको लागि मात्रै बिहा भनेर जुन अनिवार्य मानिन्थ्यो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में प्रदेश सभाधीश अल्पसंख्यक सबके उम्मीदवारी एकटा मात्र पड़ल है। अल्पसंख्यक में नेपाल जनता पार्टी से सर्लाही जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के प्रदेश सभाधीश महेंद्र शाह तेली उम्मीदवारी दिलक। तहिना प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में मत राखवाला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति के संख्या 185 रहल। निजी क्षेत्र अई निर्वाचन के बाद देश के अर्थतंत्र नीक बनाव सकबाक सरकार के आवश्यकता रहल बतौलन। निजी क्षेत्र आसन्न निर्वाचन बाद के सरकार द्वारा निजी क्षेत्र संग सहकार्य का अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक आ पूर्वाधार के विकास क सकबाक एजेंडा के प्रमुख प्राथमिकता दिल देवा में जोर दिलक। निजी क्षेत्र के संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ आ नेपाल उद्योग परिसंघ अघन 4 गते के निर्वाचन बाद बनवाला सरकार के प्रमुख एजेंडा आर्थिक क्रांति रहल जेबाक मांग केलक। सोमदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा निजी क्षेत्र के विश्वास में लक आगा बढ़ावाला राजनीतिक दल निर्वाचित भेला पर देश के आर्थिक अवस्था सुदृढ़ हेबाक विश्वास व्यक्त कलन। राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसकेपछि सबै दलहरूले आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरे
तर यो मलाई लाग्छ एउटा बोलाइमा मात्रै सीमित रह्यो र आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि दल हामीले गम्भीर देख्यौँ। अब आउने चुनावमा मलाई लाग्छ अहिले पनि पार्टीहरूको मेनिफेस्टो हेर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिका कुरा सबैले गरेका छन्, किनभने हामीले चाहेका त्यही हुन् र राजनीतिक परिवर्तन जति हुनु थियो त्यो भइ पनि सकेको छ। तहिना नेपाल उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी निर्वाचन से देश के अर्थतंत्र के ड्राइव कर आ अर्थतंत्र के चलायमान बनाव सकबला नेतृत्व के सरकार बनल जेबाक बतौलनि। अब हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपबाट व्याख्या चाहिँ एउटा स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयवस्तु हो। त्यसकारणले मङ्सिर 4 गते समयमै निर्वाचन हुने भनेर भनेको एउटा नेपालको लागि, समग्र नेपालको संविधान र नेपालको चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि यो धेरै ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ शुभ सङ्केत हो। त्यसकारणले हामीले निर्वाचन यो या त्यो मानेमा कहीँ पनि ढिला हुनुहुन्न र आवधिक निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्छ, जुन सरकारले यसलाई अङ्गीकार गरेको छ। यसको लागि हामी उहाँहरूलाई बधाई पनि दिन र स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ, बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। उपाध्यक्ष अधिकारी सक्षम नेतृत्व एखुनका आवश्यकता रहल बतौलनि। पिछला 24 घंटा में थप 9 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे नेपाल में एखन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 10,08,14 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 499 रहल। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 23 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। सोम दिन विश्व मधुमेह दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर में ललितपुर में सचेतनामूलक रैली का विश्व मधुमेह दिवस मनाओल गेल। अलका अस्पताल प्राली विश्व मधुमेह दिवस के अवसर में ललितपुर के जावला खेल, सातदो बाटो, कुमारी पाटी, लगन खेल परिक्रमा रैली केने छल। संगे अस्पताल एहि दिन अस्पताल में मधुमेह रोग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सेहो संचालन केलक। अहिले आज हाम्रो यो प्राङ्गणमा परिसरमा सो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नोभेम्बर 14 को अवसरमा प्रत्येक वर्ष हामीले यो दिवस मनाउँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। आज हामीले बिहान मधुमेह रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक रैली कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ र अहिले हामीले यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी योंजन मधुमेह रोग लागल 35% बीमार सब में आंख के समस्या भ रहल कहत सतर्कता अपनाब आग्रह कयलनि। पिछला समय तीव्र रूप में मधुमेह के बीमार सबके संख्या बढ़ला से एहि दिस सब गोटे के सतर्कता अपनाब जरूर रहल बतौलनि। एखन विश्व भर 53 करोड़ से बेसी लोग में मधुमेह भ चुकल आ आबा वाला 10 से 15 वर्ष में मधुमेह के समस्या और बढ़बाक बतौलिन्। संसारभरि एकदमै ऱ्यापिडली नै डायबिटिजको संख्या बढिरहेछ। डायबिटिज हरेक दिन नै नयाँ बिरामीहरू पनि ओपिडीमा धेरैजना आउनुहुन्छ हैन। र अहिले हेर्ने हो भने संसारभरि लगभग 53 करोड भन्दा बढी मान्छेहरूलाई डायबिटिज भइसकेको छ र यो नम्बर चाहिँ अब आउने 10 वर्ष 15 वर्षमा यो नम्बर चाहिँ अझै बढ्दै जानेछ। नेपालको डाटा हेर्दा पनि अहिले लगभग 8% जतिलाई डायबिटिज देखिसकेको छ र यो नम्बर चाहिँ हरेक दिन बढी नै रहेछ। र डायबिटिज भनेको जुन पहिला हाम्रो एउटा सोच थियो कि डॉक्टर योंजन मधुमेह के समस्या भेल बीमार सबके 6-6 महीना में परीक्षण कराल जेबाक बतौलनि। आब खेल समाचार। तीन एक दिवसीय श्रृंखला अंतर्गत अतिथि टोली यूएई संघ के पहिल खेल में नेपाल 84 रन से पराजित भेल। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में यूएई देने 264 रन के लक्ष्य पीछा के नेपाल निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गुमाकर मात्र 179 रन जोड़लक। रोहित कुमार पौडेल के कप्तानी में मैदान में उतरल नेपाल जवाबी बैटिंग कर क्रम में ओपनर अर्जुन साउद, दीपेन्द्र सिंह एरी के अर्धशतकीय पारी भेल्लो पर हार बेहोरा पड़ल। ओपनर अर्जुन साउद 51 रन जोड़लन।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। उम्मीदवार सभक पक्ष विपक्ष में उठवला स्थानीय प्रशासन पर तत्काल कार्यवाही करबाक निर्वाचन आयोग के चेतावनी। चुनावक दिन अत्यावश्यक सेवा के गाड़ी के पास के आवश्यकता नहीं हेबाक आयोग से स्पष्ट। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन अत्यधिक मत से विजयी हेबाक कांग्रेस के प्रवक्ता महतक दावी। सोम दिन विश्व मधुमेह दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल। आ 3 एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत पहिल खेल में यूएई के जीत, नेपाल 84 रन से पराजित। बेस्त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।